गाइस, यहाँ पे मैं आ गई हूँ। हमारे घर के पीछे ब्रह्म कुमारीज़ का आश्रम है, तो वहाँ पे जन्माष्टमी सेलिब्रेशन था, तो मैं वहाँ गई थी। तो यहाँ की कुछ क्लिप्स हैं ये। शुक्रिया करना एक बहुत बड़ा बहुत अच्छा गुण है। शुक्रिया करना चाहिए। चलिए एक प्रैक्टिस हम करते हैं हमारे आसपास वालों को, जिनको शायद हम जानते भी ना हो, जिनके साथ बैठे हैं, लेकिन आपको उनको क्या करना है? शुक्रिया करना। चलिए बोल, आजू बाजू जो दिख रहा है उसको शुक्रिया करेंगे। करिए, मुस्कुरा के शुक्रिया करना एक दूसरे को, नहीं एक दूसरे को आंखों में आंखें देखकर। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपने देखा कि ये एक छोटी सी थेरेपी थी एक दूसरे को थैंक यू करने की, जो शायद हम अपनी डे टू डे लाइफ में भूल जाते हैं या नहीं करते हैं। तो ये छोटी सी थेरेपी आप भी कर सकते हो अपने माइंड की पीसफुलनेस के लिए, जैसे हमने करी। तो यहाँ से सारी परफॉर्मेंसेस स्टार्ट होती हैं। इसके बाद आपको ये छोटे बच्चों का डांस देखने को मिलेगा। एंड ट्रस्ट मी, इनकी एज ग्रुप के हिसाब से इन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था एंड ये बहुत क्यूट लग रहे थे। एंड इसके बाद ये एक बच्चा था जिसने काइंडनेस के ऊपर एक मोटिवेशनल स्पीच दी थी। एंड कहीं ना कहीं हम लोगों के अंदर काइंडनेस ख़त्म होती जा रही है। इस स्पीच में इस बच्चे ने हमें यही बताया था कि हमें अपने अंदर काइंडनेस रखनी चाहिए, हर किसी के प्रति, हर ह्यूमन बीइंग के प्रति। ये सारे लोग हमेशा एक दूसरे को काइंडनेस दिखाते हैं, तब जाके अच्छे से वर्ल्ड बनता है। आपकी मर्जी। मैं एक ऐसी बेस्ट एग्जांपल देता हूँ जो शायद हो सकता है। मैंने एक वीडियो में देखा था जिसमें किसी ने एक बेगर को एक बस $1 दिया था। $1 इंडिया के कितने टर्म्स में होगा? 80 रुपीज दिया उसको। अब वो उसने बोला थैंक यू सर, आई विल ईट माई हॉट डॉग, या कोई भी ऐसे सैलेड खा लिया जो स्ट्रीट वेंडर्स में मिलते ऐसे, ठीक है। अब उसने नेक्स्ट डे उसके घर गया। अब उसने घर पे जाके बोला कि मुझे एक और $1 मिल सकता है। उसने बोला हाँ, एक और $1 ले लो, तो दे दिया उसको। तो यहाँ पे ये बच्चा ये बताना चाह रहा है कि जैसे उस इंसान ने उस बैगर की मदद करी और वो बैगर जो था वो आगे जाके मिलीनियर बना। एंड जिस इंसान ने उसकी हेल्प करी थी वो एक बैगर बन गया। एंड उसके बाद जो मिलीनियर इंसान था उसने उस बैगर की दोबारा मदद करी एंड उसका जितना भी बिज़नेस वगैरह था वो सेटअप करवाया। कहीं ना कहीं इस बच्चे ने हमें ये एक मैसेज दिया कि अगर हम दूसरों के प्रति काइंडनेस दिखाते हैं तो वो काइंडनेस कहीं ना कहीं हमारे कर्म बन के आगे हमारी लाइफ में हमारे बहुत काम आते हैं। जैसे बुरे कर्मों का फल बुरा होता है तो अच्छे कर्मों का फल अच्छा भी होता है। तो इस स्टोरी में ये बच्चा हमें यही बता रहा है कि कैसे हमें एक दूसरे के प्रति काइंडनेस रखनी चाहिए, अच्छे कर्म करने चाहिए और हमें हमेशा दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। जैसे आजकल के टाइम पे हमारे साथ अगर कोई बुरा करता है या हमारे साथ किसी इंसान की वजह से बुरा होता है तो हम भी उसका बुरा चाहते हैं या उसके बारे में बुरा बोलते हैं। इससे हमारे जो कर्म होते हैं वो गलत होते हैं। उसके कर्म में तो सुधार आएगा या नहीं आएगा वो हम नहीं जानते, पर जाने अनजाने में हम अपने खुद के कर्म गलत कर देते हैं उस इंसान की बुराई करके या उसके लिए कुछ ऐसा बोल के जो कि अच्छा नहीं हो। तो हमें अपनी तरफ से, भले ही कोई हमारा बुरा कर रहा हो, भले ही कोई हमारा अच्छा कर रहा हो, हमें अपनी तरफ से उसको एक पॉजिटिव साइन देना चाहिए, पॉजिटिव मैसेज देना चाहिए कि कोई बात नहीं, तुम हमारा बुरा कर रहे हो, इट्स ओके, कोई बात नहीं। हो सकता है कि तुम्हारा और हमारा कोई पुराना हिसाब हो जो इस बुराई के चलते चुकता हो गया हो, पर हमें कभी भी किसी के लिए भी अपने मुंह से ना गलत निकालना चाहिए, ना बुरा बोलना चाहिए। इससे हमारे खुद के कर्म खराब होते हैं। तो मैं सिर्फ लास्ट में एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि अगर कोई हमारा बुरा भी करता है हमें तब भी उसके लिए अच्छा सोचना चाहिए, अच्छा बोलना चाहिए कि भगवान उनको
थोड़ी सी बुद्धि दे, या भगवान उनकी सोल को भी पीसफुल सोल बनाए, एक पॉजिटिव सोल बनाए। हमें एक दूसरे को सोल की तरह से देखना चाहिए, ना कि बॉडी की तरह से देखना चाहिए। क्योंकि जब हम एक दूसरे को बॉडी की तरह से ना देख के सोल की तरह से देखेंगे तो हमें एक दूसरे की कमियां नहीं, अच्छाइयाँ ज़्यादा दिखेंगी। तो हम सबको एक दूसरे को एक सोल की तरह देखना चाहिए, जो कि एक्चुअल हमारा अस्तित्व है। तो यहाँ पे आश्रम की कुछ लेडीज़ ने अपना परफॉर्मेंस दिया था, तो आगे उनका पूरा डांस है, आप लोग भी इसको एंजॉय करें। उड़ी उड़ी रे गुलाल बाजे बाजे करताल लेके स्वर्णिम बहार छाई प्रेम की बहार आज हर एक द्वार देख मन मोहर छवि जो मेरे संसार गोपी के संग राधा रानी के संग कृष्ण मुरारी लगती है और हम बांटने वाले हो जाते हैं, देने वाले बन जाते हैं। तो हम सब ऐसे श्रेष्ठ बने जैसे श्री कृष्ण हैं और उनके अंग संग रहें, यही हमारी सबके लिए मंगल शुभकामना शुभ भावना है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए यहाँ पर हमारे साथ। आप सबका सहयोग ने इस प्रोग्राम को बहुत ब्यूटीफुल कर दिया। जैसे हमने बताया था, हम हर कार्य में पहले परमात्मा का आह्वान करते हैं जिससे वो कार्य सफल हो, और जैसे ही हम कार्यक्रम खत्म भी करते हैं तो भी हम परमात्मा का आह्वान करते हैं। तो 2 मिनट साइलेंस में जहाँ पे भी खड़े हैं, बस दिल से शांति से कुछ देर के लिए अपनी फ्रेंड्स, मैं घर आ चुकी हूँ और घर आके मुझे पता चला है कि यहाँ पे महाभारत का युद्ध हो चुका है। क्या हुआ है? सारा घी चिटकाया पापा ने, देखो। दोस्तों, पापा ने घी चटका और मैं सफाई कर चुकी हूँ। ये रहा, ये रहा। हटो हटो, तुम हट जाओ यहाँ से बिल्कुल। मैं तो हट जाऊँ, नहीं तो मैं तो पिटी जाऊंगी मम्मी से। तो मैं आई हूँ और मम्मी है अब गुस्से में। इनका पारा हल्का होता है फिर हम आपसे मिलते हैं, नहीं तो इस समय फोन और मेरे को दोनों को तोड़ देंगी ये। मिलते हैं दोस्तों। हाँ भाई, पारा क्यों चढ़ा हुआ है फिर आपका? मम्मी की तबीयत खराब, पापा ने घी चटका दिया, मम्मी हम दोनों को चटकाएंगी। आओ मैं आपको दिखाती हूँ मुझे उधर से प्रसाद में क्या मिला है। ये मेरे को प्रसाद मिला है और ये एक बुक मिली है मुझे। तो मैं इसे पढ़ूंगी। और ये एक पैम्फलेट मिला है मेरे को, ये देखो। तो दोस्तों, अब यहाँ पे आ गए हैं मामा। ये है खाना, आलू की सब्जी, पूरी, और क्या है इसमें? क्या बदतमीजी है ये? और इसके अंदर है जीरा राइस। ये नाना, ये चिट्टू, इसके मार पिटी है। और नाना के चैनल पे उनका एक वीडियो आया है, मैं उनके चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप जाके उनकी कविता सुनना। और 15 अगस्त पे भाषण भी है, तो वो भी सुनना आप जाके। चैनल को सब्सक्राइब भी करना नाना के। आप जब आप सुनोगे ना तो आप खुद ही चाहोगे कि मैं इनके नाना की जगह खड़ा होके खुद ही मैं स्पीच देने लगूं। और ये नाना को नाना खाना खा रहे हैं। ये पिताजी हैं हमारे। जय हो। नमस्कार जी, नमस्कार। और कैसे हैं जी आप? और आप सभी को जन्माष्टमी बहुत बहुत मुबारक हो। और कृष्ण भगवान की जो नारा है ना, वो इतनी जोर से बुलंद करिए, धरती नहीं आसमान तक कंपायमान हो जाए। मेरा खाना खाए। ये तेरा खाना, जल्दी आ।
आओ, कहाँ से कूद के कहाँ से आऊँ? चिट्टू को हटा दो, तुम वहाँ बैठ जाओ, जाओ। बेटा चलो हटो, खाना खाओ। हटो बेटे, सब्जी बड़ी अच्छी। बेटा हटो, हाँ? नीचे बैठना पड़ता। ग्वालन के संग गैया चराए, गोपियों के संग रास रचाए। माखन चोर कृष्ण कन्हैया, बड़ा नटखट तेरा लाल ओ मैया। जय गोविंदा जय गोपाला जय जय राधे कृष्णा, मुरली मनोहर कृष्ण कन्हैया, बोलो जय श्री कृष्णा कृष्णा। जय श्री कृष्णा। युग आएंगे युग जाएंगे, लोग गाते रहेंगे कृष्णा। जय श्री कृष्णा। कालिया मर्दन कर दिखाया, कंस के भेजे असुरों को। तो दोस्तों अब यहाँ पे हम आ गए हैं चांदनी चौक का सबसे फेमस मंदिर, जो कि है गौरी शंकर मंदिर। तो यहाँ पे हम लोग आए थे दर्शन करने के लिए। हालांकि मतलब दर्शन करने के लिए तो नहीं गए थे, किसी और काम से हम चांदनी चौक गए थे, पर फिर मंदिर देखा तो हमें लगा कि चलो दर्शन कर लेते। जन्माष्टमी के अगले दिन हम गए थे। तो यहाँ पे इतनी सुंदर सजावट हो रखी थी, बहुत सुंदर मंदिर सजा रखा था यहाँ पे, और बहुत अच्छी डेकोरेशन हो रखी थी। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ आज का व्लॉग समाप्त होता है। जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं आपको। थक चुकी हूँ फ्रेंड्स मैं बहुत ज़्यादा इस समय। सो मिलते हैं एक नए फ्रेश व्लॉग में आपसे, साफ सुंदर और स्वच्छ व्लॉग में दोस्तों। सो बने रहिए और प्यार देते रहिए।